का आधा बढ़ा देंगे हेल्पर का। हमने उसको रिजेक्ट किया। हमने कहा कि आप उच्च कुशल पे दो वर्कर को और अकुशल को दो हेल्पर को। इनके वेतन में लगभग 3,000 रुपए का 4,000 रुपए का गैप था। सरकार ने माने नहीं, हमने बात तोड़ दी। फिर सरकार ने एक तरफा घोषणा की 10 साल की जो वर्कर है जिनकी नौकरी हुई है उनको तो अकुशल मान लिया और 10 साल से ऊपर जिनकी नौकरी है उनको अर्ध कुशल की कैटेगरी में डाल दिया। इसलिए वो जो 11,400 कुछ वेतन जो आपका बढ़ोतरी हुई वो आप अर्ध कुशल का जो वेतन था उस समय के ठेका कर्मचारियों का उतना वेतन आंगनवाड़ी वर्करों को सरकार ने दिया और उसका आधा हेल्पर को दिया। अब कायदे से क्या होना चाहिए था? अगर आज आप बात करें उस फार्मूले की बात करें, उस फार्मूला अगर आज लागू हो तो कितना हो वो? आज हरियाणा सरकार ने अभी 10-15 दिन पहले अभी ने ठेका कर्मचारियों को कौशल विकास निगम में ले लिया। बोले कौशल विकास निगम में करेंगे। उसमें हरियाणा के जिलों की 3 कैटेगरी बना दी और 3 जिलों की अलग अलग कैटेगरी बना के कोई जहां ज्यादा शहरी क्षेत्र है, ज्यादा महंगाई है, वह ए कैटेगरी में रख दिए। उससे थोड़े जिले वाले बी में रखिए, सबसे छोटे जो जिले हैं वो सी में रख दिए। छोटे जिला में है दादरी, झज्जर, नारनौल टाइप जिले सी में, और बी कैटेगरी में अपने जींदवाड़े बी कैटेगरी में जींदवाड़ा आता है और ए कैटेगरी में आते हैं जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, ये जिले आते हैं। उनके वेतन तय किए ठेका के कर्मचारियों के। तो अर्ध कुशल का जो वेतन है ठेका के कर्मचारी का वो आज के दिन 17,500 रुपए है जींद का। तो अगर उस फार्मूले को 18 वाले को आज लागू करें तो आंगनवाड़ी वर्कर का जो वेतन है जिसकी 10 साल की नौकरी होली उसका 17,500 होना चाहिए और जो 10 साल से कम की नौकरी हुई उसका लगभग 15,000 रुपए होना चाहिए अकुशल का। और हेल्पर का जो है जो ऊपर वाली कैटेगरी का हो गया उसका आधा होना चाहिए, यूं होना चाहिए कायदे से। और इसमें महंगाई के वेतन आंकड़े जुड़ने चाहिए। चलो महंगाई के आंकड़े को कल भी हमने पढ़ा दिया, फिक्स कर दिया वो, तो ये होना तो ये चाहिए। आज इसमें कोई बात कर रहा है? 17,500 तो सरकार ने जो 18 में तय किया था फार्मूला उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये सरकार हमारे साथ दगाबाजी कर रही है, धोखेबाजी कर रही है और प्रचार ऐसा फैलाने की कोशिश कर रही है कि पूरे देश में हम तो बहुत ज्यादा देते हैं। हमने सारे आंकड़े काट के दिखा दिए कि आप जो है, और ये कोई बात ऐसे नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि भाई अब ये जो है आमने सामने की ना, ये कई बार ये आप डर जाते हैं नोटिस डाला कि डर नहीं रहे जिंदाड़े। तो मुझे सूचना में तो पहली बार आया हूं आंदोलन में आपके इस बार डर नहीं रहे। लेकिन कई बार क्या होता था ना, देखो एक अगर कोई नोटिस आता है ना, ये सारा आमने सामने का हमारे साइकोलॉजिकल खेल है, मनोवैज्ञानिक। टर्मिनेशन का डर दिखाना, केस दर्ज करना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमें एक तरीके से बिठाने की, डराने की टैक्टिस होती है। तो उसका जवाब कैसा होना चाहिए? एक अगर नोटिस आ जाए उस नोटिस को पार कसम जुगरापन आएगा लगाई, टर्मिनेशन आ गई ना, 4 की टर्मिनेशन हुई तो हमें जो करना चाहिए हमारी 400 की करोड़ 4,000 की करोड़ सब तैयार है। अगर ऐसा मूड रहेगा तो सरकार को एक संदेश आएगा कि ये तो तैयार बैठे हैं, कुछ कर लो। हरियाणा के अंदर आप तो स्कीम वर्कर हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की टर्मिनेशन भी होया करती है आंदोलनों में, उधर होने लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अगर ट्रक क्या उस कुत्ते को उल्टे भाज तो कुत्ता क्या करेगा? पीछे पिंडी पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा। और जब आप थोड़ा टटकर एक बार हाथ मार उससे पीछे हो लिया फिर क्या करेगा? वो भाग लेगा। ये भी आंदोलन इसी जगह पर खड़ा है कि सरकार अपने पीछे लग रही है कि सरकार को सीधा करना है। यहाँ पर खड़ा है आंदोलन, इसलिए इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी सी भक्ति की जरूरत है। और सरकार जो है तो कर देगी, बोला प्रमोशन की, बोला चिट्ठी, बोला अपने वो सर्टिफिकेट जमा करो, वही चिट्ठी काट रखी है, वो इतने तारीख तक अपना प्रमोशन का देना, अपना करना, ये वो करना है। ये सारी ड्रामेबाजी है ताकि जो है
अब टर्मिनेशन भी कड़ी 4 कड़ी 2 कड़ी 3 करके अब उन्हें देख लिया कि टर्मिनेशन का भी डरते। अब कई दिन हो गए टर्मिनेशन नहीं हो रही, कई दिन हो गए ना, एक बार रुक गई, 2-4 की हो गए, 8-10 जिला में हुई, फिर रुक गई वहां टर्मिनेशन, आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि सरकार ने लगा कि अभी 50 के करीब हुई है, अब ये 50 में जो डिग्री और ये ज्यादा टर्मिनेशन होगी और मजबूत होगी, क्योंकि जिले हमने जहां भी टर्मिनेशन हुई है ना, वहां तो धरने पर यहाँ तक नहीं, वहां भी धरने पर लगी, सेंटर तो बंद थे ही थे। इसलिए इस बात की, इस भय को जड़ को अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है और सरकार को सीधा जवाब देने की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि भाई ये लड़ाई जो है बिल्कुल अंतिम दौर में है और इस अंतिम दौर में अगर आज आप बैठ गए